नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन चैप्टर की। तो सबसे पहले इस चार्ट को देखिए। फॉर एग्जांपल आपने रनिंग बिजनेस एक्वायर किया है 1/4/2018 को और उसे इनकॉर्पोरेट किया है 1/7/2018 को। इतना समय क्यों लगा? क्योंकि बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इसीलिए इनकॉर्पोरेशन में इतना समय लग जाता है। तो इनकॉर्पोरेशन के पहले जितना भी खर्चा हुआ रहता है उसे हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चा कहते हैं, और इनकॉर्पोरेशन के बाद जितना भी खर्चा हुआ था है उसे हम लोग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन खर्चा कहते हैं। तो प्री में अगर प्रॉफिट आता है तो उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, और प्री में अगर लॉस आता है तो उसे बोलते हैं कि गुडविल से एडजस्ट कर लिए होंगे। अगर प्री में प्रॉफिट आता है तो उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, और प्री में अगर लॉस आता है तो उसे गुडविल कहते हैं। पोस्ट में अगर प्रॉफिट आता है तो उसे पीएनएल में डाल देते हैं, पोस्ट में अगर लॉस आता है तो भी पीएनएल में डाल देते हैं। तो सिंपल है। तो इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में है कि अगर मान लीजिए आपने एक्वायर किया है पहले और कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है बाद में, तो इनकॉर्पोरेशन से पहले जितना भी आपका खर्चा लगेगा उसे हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चा कहेंगे, और इनकॉर्पोरेशन के बाद जितना भी खर्चा लगेगा उसे हम लोग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन खर्चा लिखेंगे। इस चैप्टर में आपको बांटना है प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। चैप्टर का यही है तात्पर्य। और अब है कि अगर प्री में आपका लॉस या फिर प्रॉफिट आता है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। अगर प्री में प्रॉफिट आता है तो कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, प्री में लॉस आता है तो गुडविल से एडजस्ट करते हैं। अगर पोस्ट में प्रॉफिट या लॉस आता है तो उसे हम लोग पीएनएल में ट्रांसफ़र करते हैं। अब है कुछ कुछ खर्चे जिसको हम लोग किसी के बेसिस पे बांटते हैं। अब कुछ लिस्ट है। सबसे पहला लिस्ट है टाइम बेसिस। ये सारे एक्सपेंस को हम लोग टाइम बेसिस पे एलोकेट करते हैं। टाइम बेसिस पे क्यों? क्योंकि ये टाइम टू टाइम खर्चे लगते रहते हैं, टाइम टू टाइम एक्रू होते रहता है। ये सेल्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे कि फिक्स्ड एक्सपेंस हुआ, ये तो लगेगा ही लगेगा। सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, डिप्रिसिएशन, बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये सारे खर्चे जो हैं वो टाइम टू टाइम एक्रू होते रहते हैं, इसीलिए इसको टाइम बेसिस पे हम लोग बांटते हैं। कुछ कुछ खर्चे सेल्स बेसिस पे भी बांटते हैं, जैसे कि वेरिएबल एक्सपेंस, जीपी, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, ये सब सेल्स बेसिस पे होता है। अब बात करेंगे प्री और पोस्ट में कुछ कुछ स्पेसिफिक खर्चे आ जाते हैं। कुछ कुछ खर्चे हैं जो सिर्फ प्री में जाएंगे, और कुछ खर्चे हैं जो पोस्ट में जाएंगे। कौन कौन से पोस्ट में जाएंगे? जैसे कि डायरेक्टर फी, डायरेक्टर ट्रैवलिंग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, यानी कंपनी का जितना भी खर्चा होता है वो पोस्ट में जाता है, और कंपनी से पहले जितना भी खर्चा हुआ था वो प्री में जाता है। अब ऑडिट फीस की भी बात करते हैं। अगर ऑडिट फीस टैक्स ऑडिट के लिए है तो वो टर्नओवर रेशियो में बढ़ जाता है, लेकिन कंपनी ऑडिट है सिंस कंपनी के लिए तो पोस्ट में चला जाता है। टैक्स ऑडिट है तो वो टर्नओवर के बेसिस पर रहता है, कंपनी ऑडिट है तो सिंस कंपनी के लिए तो पोस्ट में चला जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रनिंग बिजनेस एक्वायर किए हैं 1 अप्रैल को, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अगस्त को। 1 अप्रैल में खरीदे हैं बिजनेस, इनकॉर्पोरेट किए हैं 1 अगस्त में। इतना देर क्यों हुआ? लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगा भाई। और आगे कह रहा है कि 1600 लाख का पूरा सेल है मेरा, जिसमें से कि 400 लाख जो है वो 31 जुलाई तक का है। 31 जुलाई तक का जो है वो 400 लाख है। अब टोटल है हम लोग का 600 लाख सेल्स। कुछ खर्चे दिए हैं, एक्सपेंस दिए हैं, और जीपी परसेंट 25% दिया है। आगे आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट निकालो प्री इनकॉर्पोरेशन का और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। तो इस सोल्यूशन को देखिए। सबसे पहले सोल्यूशन बनाने से पहले ना एक टाइम रेशियो निकालते हैं और सेल्स रेशियो निकालते हैं। टाइम रेशियो में पहले लिख लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है। जिसमें कि कब हम लोगों का इनकॉर्पोरेट हुआ है? अगस्त में, 1 अगस्त में, यानी कि जुलाई तक जो है वो प्री है, जुलाई के बाद जो है वो पोस्ट है। तो टाइम रेशियो निकल के आता है 4 और 8, 1:2। अब सेल्स रेशियो को देखते हैं। तो सेल्स रेशियो भी हम लोग अप्रैल में, जून, जुलाई का एक तरफ रखेंगे, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एक तरफ रखेंगे। तो 400 और 1200 निकलता है। तो सेल्स रेशियो भी क्या? 1:3। अब हम लोग को बांटना है। सबसे पहले जीपी लिखेंगे। जीपी दिया हुआ है 25%, तो 1600 का 25% लिख दिया हम लोगों ने। और जीपी सेल के बेसिस पे बांटते हैं हम लोग, बांट दिए। अब लेस सैलरी टाइम के रेशियो में बांट दिए, रेंट टाइम के रेशियो में बांट दिए, एक्सपेंसेस टाइम के रेशियो में बांट दिए, ट्रैवलिंग कमीशन सेल के रेशियो में बांट दिए, डिस्काउंट अलाउड सेल के रेशियो में बांटे हैं, बैड डेट सेल के रेशियो में बांटे हैं। सेल के रेशियो में इसलिए बांटे क्योंकि सेल से कनेक्टेड है डायरेक्ट। डायरेक्टर फीस सीधा पोस्ट में डाल दें क्योंकि डायरेक्टर फीस जो होता है वो कंपनी के लिए लगता है। उसके बाद आया टैक्स ऑडिट। हमने कहा था कि अगर टैक्स ऑडिट रहेगा तो उसे हम लोग सेल के रेशियो में बांट देंगे, लेकिन यहीं पर कंपनी ऑडिट होता है तो पोस्ट में डाल देते। तो टैक्स ऑडिट है तो सेल के रेशियो में बांट दिए। डेप्रिसिएशन टाइम टू टाइम लगता है इसलिए टाइम के रेशियो में बांट दिए। डिवेंचर इंटरेस्ट बस कंपनी के लिए लगता है इसीलिए पोस्ट में डाल दिए। अब जो भी प्रॉफिट आया मेरा प्री में वो कैपिटल रिजर्व में डाल दिए, जो भी प्रॉफिट आया मेरा पोस्ट में उसे हम लोग पीएनएल में डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड एक रनिंग बिजनेस को एक्वायर किया है 1 अप्रैल को और इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अगस्त को।
1 अप्रैल को वो ख़रीदा है, इनकॉर्पोरेट किया है 1 अगस्त को, सारा खर्चा दिया है और जीपी भी आपको दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है कि सेल जो है 19,20,000, वो सेल 30/9/2001 तक तो इवनली अराइज हुआ था, लेकिन उसके बाद इंक्रीज़ हो गया 1/3 2/3 से। 30/9/2001 तक वो इवनली अराइज हुआ था, लेकिन उसके बाद 2/3 से इंक्रीज़ हो गया। फिर कह रहा है कि ऑफिस का जो रेंट है वो 2,000 पर मंथ था सितंबर तक। सितंबर के बाद वो 400 से बढ़ गया, यानी कि 2400 पर मंथ हो गया। अगला एडजस्टमेंट है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 4800 का ऐसा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है जो कि सेल्स प्रमोशन के लिए यूज़ हुआ था। नॉर्मली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हम लोग अपोर्शन करते हैं किस बेसिस पे, टाइम बेसिस पे, लेकिन यहाँ क्या दिया है कि उसमें से 4800 ऐसा है जो कि सेल प्रमोशन के लिए है, तो 4800 को सेल बेसिस पे कर देंगे अपोर्शन और बाकी को टाइम पे कर देंगे। आगे का एडजस्टमेंट में कह रहा है कि डेप्रिसिएशन में 600 का ऐसा डेप्रिसिएशन है जो कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है, तो डेप्रिसिएशन भी हम लोग टाइम बेसिस पे करते हैं, लेकिन 600 को पहले हम लोग पोस्ट में डाल देंगे और बाकी जितना बचा रहेगा उसको हम लोग टाइम बेसिस पे डाल देंगे। अगला बोलता है कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो सेटल हुआ है कब, सितंबर में। बिजनेस खरीदे थे 1 अप्रैल को और सेटल कर रहे हैं सितंबर को, तो इसीलिए इसमें जो हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा वेंडर को, तो इंटरेस्ट ऑन वेंडर तो दिया गया है ऊपर वाले डेटा में, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 4200, तो इस 4200 को हम लोग किस बेसिस पे बांट देंगे, टाइम बेसिस पे बांट देंगे। सोल्यूशन बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकाल लो, उसके बाद जो एडजस्टमेंट में कह रहा है उसको सॉल्व कर लो और फिर बनाओ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालते हैं। टाइम रेशियो क्या है, सबसे पहले लिख लीजिएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और देखिएगा कि कब खरीदे हैं बिज़नेस को खरीदे भले 1 अप्रैल को है, लेकिन इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अगस्त 2001 में, तो 1 अगस्त से पहले जितना भी होगा वो प्री होगा, इसीलिए हम लोगों ने जुलाई तक को रखा है प्री में और अगस्त के बाद जितना भी है उसको रखा है पोस्ट में, तो 4 और 8 आता है, इसका मतलब टाइम रेशियो था 1:2। अब सेल्स रेशियो की बात करते हैं। सेल्स रेशियो को निकालने का एक तरीका यहाँ पर दिया गया है, एडजस्टमेंट में कहा है कि जो सेल है वो 30/9/2001 तक इवनली अराइज होता है, लेकिन उसके बाद 30/9/2001 के बाद 2/3 से बढ़ते रहता है। तो उसी केस में लिखे हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक 1 1 1 1 1 लिखे हैं, और उसके बाद 1 × 2/3 1 2/3 1 2/3 1 2/3 लिखे हैं। रेशियो निकालेंगे तो 4:2 प्लस 5:3 × 6 आएगा, तो 4:12 बनेगा हम लोगों का सेल्स रेशियो, जो कि आता है 1:3। अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि रेंट 2,000 पर मंथ था सितंबर तक, उसके बाद 400 से बढ़ गया, यानी 2400 हो गया, तो वही करेंगे। हम लोगों का जुलाई तक था प्री, तो 2,000 2,000 2,000 2,000 मतलब 8,000 हो गया प्री का। अब पोस्ट में क्या होगा, पोस्ट में अगस्त और सितंबर का 2,000 2,000 है, लेकिन उसके बाद 2400 है, तो 18,400 होगा। तो ये वाला रेशियो कहें या फिर यही वाला हम लोग को वहाँ पुट करना है प्री में और पोस्ट में। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कह रहा था कि जो सेल प्रमोशन के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 4800, तो सेल प्रमोशन के लिए जो है वो तो सेल रेशियो में बांट देंगे, और बाकी जो बचा वो टाइम रेशियो है, तो टाइम रेशियो में बांट देंगे। तो प्री में जितना आएगा जोड़ के लिख देंगे, जब पोस्ट में जितना आएगा उसको पोस्ट में लिख देंगे। फिर डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन में कह रहा था कि 600 का पोस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि जो एसेट पे हमने डेप्रिसिएशन लगाए हैं वो पोस्ट है, तो पोस्ट पे 600 लगाएंगे, और बाकी जो बचा वो डेप्रिसिएशन टाइम वाइज लगा देंगे, तो टाइम बेसिस पे लगा दिए। कह रहा था कि इंटरेस्ट वेंडर को दे रहे हैं, लेकिन सितंबर तक था, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में क्या जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई का जाएगा और अगस्त सितंबर का पोस्ट में जाएगा, तो 4:2 का रेशियो बनता है। तो अगर 4:2 का रेशियो बनेगा तो 2800:1400 बनेगा। सारे एडजस्टमेंट को ट्रीट करने के बाद अब हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले जीपी लिखेंगे, जीपी सेल्स का रेशियो में बढ़ता है। अब सैलरी टाइम के रेशियो में, स्टेशनरी टाइम के रेशियो में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस अभी निकाल कर रखे थे वर्किंग नोट 4 में, वो लिख देंगे। एडवर्टाइजमेंट सेल के रेशियो में, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस टाइम के रेशियो में, रेंट के लिए तो हम लोग वर्किंग नोट बनाए थे वो डाल देंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी टाइम के रेशियो में, डायरेक्टर फी पोस्ट में जाता है बस, तो पोस्ट में आप भेज दिए। बैड डेट सेल का रेशियो में, कमीशन टू एजेंट सेल का रेशियो में, ऑडिट फीस सेल का रेशियो में। क्यों, क्योंकि ये टैक्स ऑडिट मान के चले हैं। डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो पोस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट टू वेंडर वर्किंग नोट बनाए थे उस पर डाल देंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल का रेशियो में, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बनाए थे। जो भी प्रॉफिट आएगा प्री में कैपिटल रिजर्व में जाएगा, पोस्ट में पीएनएल में जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि 1 जनवरी को बिजनेस खरीदे थे, 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट किए हैं। 1 जनवरी को बिजनेस खरीदे थे, 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट किए हैं, और ये 15 महीने का डेटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है कि फर्स्ट टाइम हम लोग बुक्स क्लोज किए हैं 31 मार्च 2009 को।
इसका मतलब कि 15 महीने का डेटा दिया गया है। उसके बाद फिर एडजस्टमेंट में आपको कहता है कि कंपनी बोरोड ए लोन ऑफ 50 लाख का कंपनी लोन बोरो किया है 12% इंटरेस्ट पे फॉर पेइंग द बिजनेस कंसिडरेशन। यहाँ पर देखिए कंपनी बोरोड लिखा है, कंपनी बोरोड का मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद ही का होगा। अगर कंपनी किया है तो पोस्ट का ही खर्चा है ये। और कहता है कि कंपनी अपना एवरेज मंथली सेल्स डबल कर दिया है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल के बाद कंपनी का एवरेज मंथली सेल डबल हो गया है, लेकिन सैलरी भी ट्रिपल हो गया है। अगला एडजस्टमेंट में कहता है कि कंपनी को एडिशनल स्पेस रेंट पे लेना पड़ा है, जिसके लिए वो 30,000 पर मंथ दे रहा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं टाइम रेशियो, फिर निकालते हैं सेल्स रेशियो, और फिर हम लोग जो जो भी एडजस्टमेंट है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं और फाइनली स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो में लिख लीजिएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। देखने से ही लग रहा है कि 15 महीने का डेटा था, तो 15 महीने का लिखें। अब अप्रैल को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया था। अप्रैल के बाद जितना भी खर्चा है वो पोस्ट का है, उससे पहले जो प्री का है, तो 3:12, तो टाइम रेशियो आता है 1:4। अब सेल्स रेशियो की बात करें तो सेल्स रेशियो में सबसे पहले लिख लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। और अब क्वेश्चन में क्या रहा था एडजस्टमेंट नंबर 2 में कि 1 अप्रैल 2008 से कंपनी का जो एवरेज मंथली सेल्स होगा वो दुगना हो जाएगा। दुगना हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल के पीछे जनवरी फरवरी मार्च है, तो वहाँ पर अगर एक 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 सेल होगा तो अप्रैल के बाद से कितना सेल होने लगेगा, दो 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 दो। तो प्री में एक 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 3 महीना के लिए हुआ, तो नंबर ऑफ मंथ 3 था। और पोस्ट में दो 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 करके हुआ था, लेकिन कितना महीना के लिए, 12 महीना के लिए। तो रेशियो निकल के आता है 3:24। इसको छोटा करेंगे तो 1:8 का रेशियो होता है। कैसे निकाले सेल रेशियो, देखिए बोला था अप्रैल के बाद से दुगना हो जाता है हम लोगों का सेल। तो अप्रैल से पहले को 1 1 1 लिए और अप्रैल के बाद को 2 2 2 किए और इंटू किया नंबर ऑफ मंथ से, दोनों को नंबर ऑफ मंथ से इंटू किया तो 3:24 आया। इसका मतलब 1:8। अब अगला कह रहा था कि सैलरी ट्रिपल हो जाएगा। सैलरी में भी करते हैं, पर मंथ हम लोगों का मान लीजिए अगर प्री में एक्स है तो पोस्ट में 3x हो जाएगा। या फिर ऐसा कर लीजिए कि प्री में 1 है तो पोस्ट में 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ मंथ से 3 और नंबर ऑफ मंथ से 12, तो इसको इंटू कर देंगे तो रेशियो आएगा 1:12। जैसे सेल रेशियो निकाले थे वैसे ही सैलरी रेशियो भी निकाले हैं। अब अगला एडजस्टमेंट कह रहा था कि 1 जुलाई 2008 से हम लोग एडिशनल स्पेस लिए हैं, जिसके लिए 30,000 पर मंथ हम लोग दे रहे हैं। तो रेंट में जो एडिशनल स्पेस लिए हैं तो वो 9 महीना के लिए लिए होंगे, क्योंकि जुलाई से स्टार्ट करें ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 महीना के लिए हम लोग लिए हैं 30,000 का। तो टोटल आता है 2,70,000 लग रहा है। अब सिंस ये पोस्ट का खर्चा है, क्यों, क्योंकि जुलाई के बाद है। जुलाई तो पोस्ट में आता है, तो पोस्ट का ही सारा खर्चा है 2,70,000। लेकिन हम लोग का टोटल रेंट था 7,20,000। तो 7,20,000 में अगर 2,70,000 एडिशनल स्पेस है, इसका मतलब कि 2,70,000 जो पोस्ट का खर्चा है, तो बाकी जितना बचा उसको हम लोग प्री और पोस्ट में बांट देंगे ऑन टाइम बेसिस पे हम लोग बाकी के खर्चों को बांट देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, रेंट पे पहले एडिशनल स्पेस कितना लग रहा था, 9 महीना के लिए लग रहा था 30,000 पर मंथ, यानी 2,70,000 जो था वो पोस्ट का खर्चा था। क्यों, क्योंकि जुलाई में एडिशनल स्पेस लिए थे। जुलाई जो है वो पोस्ट का पीरियड है, तो ये पोस्ट का खर्चा हो गया 2,70,000। अब 2,70,000 अगर पोस्ट का है तो 7,20,000 में 2,70,000 तो पहले ही साइड हो गया क्योंकि पोस्ट का था। अब बाकी जितना कॉमन आया 4,50,000, और 4,50,000 को प्री और पोस्ट में बांट देंगे 1:4 का रेशियो में टाइम बेसिस पे। तो हम लोग बांट दिए तो 90,000 और 3,60,000 आया। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखते हैं कि कह रहा है कि कंपनी ने लोन बोरो किया है 50 लाख का 12% पर एनम के हिसाब से बिजनेस कंसिडरेशन को पे करने के लिए। तो कंपनी ने लिया है ना, तो कंपनी ने लिया है तो पोस्ट का खर्चा होगा। तो कितना लिया है, 50 लाख का 12% इंटू 12 महीना के लिए, तो निकल के आता है 6 लाख। अब प्री का इंटरेस्ट क्या होगा, प्री का इंटरेस्ट निकालते हैं 1,17,00,000 पे 12% 3 महीना के लिए, तो निकलता है 3,51,000। ये प्री का इंटरेस्ट था और पोस्ट का इंटरेस्ट कितना था, 50 लाख पे 12% 12 महीना के लिए। कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये आता है कि प्री में हम लोग 1,17,00,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किए हैं, पोस्ट में 50 लाख पे, ये क्यों। देखिए जब तक हम लोग पोस्ट का लोन नहीं लिए थे, 50 लाख का लोन नहीं लिए थे, उससे पहले तो हम लोग का इंटरेस्ट लग रहा था, कितना पे लग रहा था, 1,17,00,000 पे 3 महीना तक इंटरेस्ट लगा। उसके बाद हम लोग 50 लाख का लोन लिए और उस लोन को चुकता कर दिए हम लोग बिजनेस कंसिडरेशन पे करके। अब हम लोग का बिजनेस कंसिडरेशन के लिए 11,70,000 पे नहीं देना था, अब जो लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। 50 लाख पे 12% इंटू 12/12 आ गया 6 लाख। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिजनेस एक्वायर हुआ है 1 अप्रैल को, इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 जुलाई को, सेल दिया है 12 लाख का, जिसमें से कि 2,40,000 पहला 6 मंथ का है।
ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 4,15,000, डायरेक्टर फी दिया है 25,000, बैड डेट दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है, लेकिन कह रहा है कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू 1,500 पर मंथ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत हर महीने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लग रहा है, यानी कि हर महीने लग रहा है, तो टाइम बेसिस पे बांटना पड़ेगा। नॉर्मली आपको याद होगा कि एडवर्टाइजिंग को हम लोग सेल्स बेसिस पे बांटते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम बेसिस में बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है 1,500 पर मंथ का, तो पर मंथ के हिसाब से ना लगेगा, तो टाइम रेशियो लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि कंपनी ऑडिट फीस, या कंपनी का ऑडिट फीस है, इसका मतलब पोस्ट में जाएगा खर्चा। टैक्स ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट हम लोग सेल्स के रेशियो में बांटते हैं। फिर कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट बनाना है और प्रॉफिट कैसे ट्रीट होगा वो बताना है, तो बनाते हैं। जीपी लिखेंगे, डायरेक्टर फीस लिखेंगे पोस्ट में, बैड डेट हम लोग सेल्स के रेशियो में बांट देंगे, एडवर्टाइजमेंट हम लोग टाइम के रेशियो में बांट देंगे, कंपनी ऑडिट पोस्ट में डाल देंगे, टैक्स ऑडिट हम लोग सेल्स के रेशियो में बांट देंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा प्री इनकॉर्पोरेशन में उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट आएगा उसको पीएनएल में डाल देंगे। और आपको मालूम होगा कि टाइम रेशियो का कैसे कैलकुलेशन होता है, सेल्स रेशियो का कैसे कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट किया है, सबसे पहले अप्रैल से लेके मार्च तक लिख लिए हैं, जिसमें से कि कह रहा था कि अप्रैल मई जून, जुलाई से हम लोगों का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो जुलाई के बाद से पोस्ट पोस्ट पीरियड है, उससे पहले प्री पीरियड है, तो 3:9 का रेशियो निकल के आता है, टाइम रेशियो निकल के आया 1:3। अब सेल्स रेशियो निकालते हैं। सेल्स कह रहा था कि टोटल सेल है हम लोग का 12 लाख, जिसमें से 2,40,000 जो है वो पहला 6 मंथ के लिए है, तो पहला 3 मंथ हम लोगों का प्री है, बाकी सारा तो हम लोगों का पोस्ट है, तो प्री का पहला 3 मंथ है, और कह रहा था कि पहला 6 मंथ में 2,40,000 लग रहा है सेल, 2,40,000 सेल है, तो 3 मंथ में कितना सेल होगा, 2,40,000 डिवाइड बाई 6 × 3, तो ये निकल के आएगा 3 महीने का सेल। 3 महीने का सेल आता है 1,20,000, और टोटल सेल था हम लोग का 12 लाख, तो 12 लाख माइनस 1,20,000, तो 10,80,000 जो आएगा वो पोस्ट का खर्चा, पोस्ट का सेल होगा, और 1,20,000 प्री का सेल होगा, तो इस हिसाब से सेल रेशियो भी निकल के आता है 1:9 का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है 1/5/2001 को, खरीदे थे 1/1/2001 को, पीएनएल अकाउंट दिया गया है, एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है कि जीपी रेशियो कांस्टेंट है थ्रू आउट द ईयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि जनवरी और अक्टूबर में 1.5 गुना सेल हुआ था। नॉर्मल सेल्स में एवरेज मंथली सेल्स को देखा जाए तो जनवरी और अक्टूबर में 1.5 गुना सेल हुआ था, जबकि दिसंबर में 2 गुना सेल हुआ था। फिर कहता है कि बैड डेट का रिकवरी हुआ था 7,000, लेकिन इसको एडजस्ट करके बैड डेट में ही दिखा दिए हैं, तो सही करना पड़ेगा। बैड डेट रिकवरी तो अलग हेड है और बैड डेट तो अलग है, अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। फिर बोला कि मैनेजर सैलरी 2,000 से बढ़ा दिए हैं, मतलब 1/5 में जब इनकॉर्पोरेट किए उसके बाद से मैनेजर का सैलरी बढ़ा दिए हैं 2,000 से पर मंथ से। बोला सारा इन्वेस्टमेंट हम लोग 1 अप्रैल को भेज दिए हैं, और जितना भी ऑडिट फीस है वो कंपनी को रिलेट करता है, यानी कि पोस्ट का खर्चा है, तो ठीक है। सबसे पहले टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालते हैं। टाइम रेशियो कैसे निकलेगा, हम लोग इनकॉर्पोरेट किए 1/5/2001 को, इसका मतलब कि मई से जितना भी है वो है पोस्ट का, इससे पहले प्री का, तो 4:8। टाइम रेशियो निकल के आता है 1:2। सेल्स रेशियो की बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फिर देखिए कह रहा था कि जनवरी में 1.5 गुना बढ़ गया था और अक्टूबर में 1.5 गुना बढ़ गया था, तो यहाँ पर 1.5 और 1.5 जनवरी और अक्टूबर में लिख दिया। और कह रहा था कि दिसंबर में 2 गुना बढ़ गया था, दिसंबर में 2 कर दिया, और बाकी सब में 1 कर दिए, ठीक है। अब सेल्स रेशियो कितना निकल के आएगा देख लीजिए। अगर अप्रैल तक देखेंगे तो 4.5 आता है, और अप्रैल के बाद को सारे को जोड़ेंगे तो 9.5 आता है, तो अगर देखिएगा तो सेल्स रेशियो निकल के आएगा 9:19। ओके, कैसे निकाले एक और बार देखते हैं। सेल्स रेशियो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पहले लिख लिया। नॉर्मली जो एवरेज है वो 1:1:1:1 लिया है, दिसंबर में डबल हो गया तो वहाँ पर 2 लिखे हैं, और जनवरी और अक्टूबर में 1.5 गुना बढ़ा था सेल, तो 1.5 गुना कर दिए वहाँ पे। तो अगर प्री इनकॉर्पोरेशन का जोड़ के देखेंगे तो 4.5 आएगा, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जोड़ के देखेंगे तो 9.5 आएगा, तो सेल रेशियो निकल के आया 9:19। अब मैनेजर सैलरी के लिए बोल रहा था कि मैनेजर सैलरी 2,000 से बढ़ गया था 1/5/2011 के बाद, यानी कि प्री में एक्स था, पोस्ट में 2,000 से बढ़ गया, यानी एक्स प्लस 2,000 हो गया। प्री में 4 मंथ था और पोस्ट में 8 मंथ था, इंटू कर देंगे तो आएगा 4x प्री में, और पोस्ट में आएगा 8x प्लस 16,000, दोनों को ऐड करेंगे तो वही टोटल रेमनरेशन होगा। टोटल रेमनरेशन डेटा में दिया हुआ होगा, पीएनएल में लिखा हुआ है कि मैनेजर का सैलरी है 85,000, सेकेंड लाइन। तो इस तरह से हम लोगों का ये इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन से x निकलेगा, और जैसे x निकल गया प्री का खर्चा निकाल देंगे 4x, और पोस्ट का निकाल देंगे 8x प्लस 16,000, तो निकल के आ जाएगा। अब फाइनली हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में जीपी लिखेंगे, जो कि सेल्स का रेशियो में बढ़ता है, सेल्स का रेशियो में बांट दिए 9:19 का रेशियो में। अब है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब सिंस यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रैल में ही बेच दिए हैं, अगर अप्रैल में ही बेच दिया यानी कि पोस्ट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो प्री में था, तो इंटरेस्ट भी जो मिलेगा वो भी प्री का ही मिलेगा, इसलिए प्री में हम लोग 36,000 लिख दिए और पोस्ट में नील हो गया।
बैड डेट रिकवरी हुआ था, बैड डेट रिकवरी तो हम लोग का इनकम है, तो हम लोग को ऊपर लिखना ही पड़ेगा, हम लोग को सेग्रीगेट करके लिखना पड़ता है। तो बैड डेट रिकवरी प्री में लिख दिए 7,000, और जो बैड डेट था वहाँ पर 7,000 जोड़ दिए, क्योंकि 7,000 लेस किया ना वहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग एक्सपेंस में बैड डेट को जो रिकवरी था उसको ऐड कर दिए। ठीक है। अब रेंट का जो खर्चा था वो टाइम के बेसिस पे बांट दिए, मैनेजर का सैलरी जो निकाले थे वो लिख दिए। अदर सैलरी में देखिए, अदर सैलरी में 3,31,000 माइनस 85,000 कर दी, क्योंकि उसमें मैनेजर सैलरी भी लेस करके लिखा है ना, मैनेजर सैलरी लेस करके ऊपर दिखा है, तो अदर सैलरी लिख दिए टाइम का रेशियो में। अब कैरेज आउटवर्ड जो था वो सेल का रेशियो में बांट दिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम का रेशियो में, इंटरेस्ट एंड डिवेंचर पोस्ट का खर्चा है तो पोस्ट में डाल दिए, सेल्स कमीशन सेल्स का रेशियो में, बैड डेट जो था वो सेल का रेशियो में बांट दिए, अंडर राइटर कमीशन पोस्ट का था, क्योंकि ये सब तो कंपनी के लिए लगता है, अंडर राइटर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ये सब को हम लोग पोस्ट में डाल दिए, क्योंकि ये सब लग रहा था हम लोग कंपनी के लिए। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वाला प्री का खर्चा था, कैसे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम लोग कब बेचे हैं, पोस्ट होने से पहले ही हम लोग बेच दिए हैं इन्वेस्टमेंट को, इसीलिए जो लॉस भी हुआ है इन्वेस्टमेंट में वो भी हम लोग प्री में लिख दिए। फिर जो भी प्रॉफिट आया प्री में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए, जो भी प्रॉफिट आया पोस्ट में पीएनएल में ट्रांसफ़र किए। यहाँ सारा क्वेश्चन का अंत होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको थोड़ा भी मदद मिले। हर हर महादेव।